शुरुआत करते हैं ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका की खबर के साथ। बताते चले कि ईवीएम चोरी हुई है। चोरी की वारदात इस समय आपको बता रहे हैं। गुम होने की सूचना से हड़कंप मचा है। हम तत्काल इस्तीफा मांगते हैं इलेक्शन कमीशन का, तत्काल इस्तीफा दे चुनाव आयुक्त। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने बोला है जहां पर गड़बड़ी हुई है उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं देखा अभी तक। तो क्या सबसे प्रतीत होता है कि यह चुनाव को इनडायरेक्टली तरीके से डोमिनेट किया गया है, इनडायरेक्टली तरीके से और डायरेक्टली तरीके से दोनों से डिफेम किया गया है। 15,000 कंप्लेन आपके अगेंस्ट में पेंडिंग है, आपने सीधा रिजल्ट डिक्लेयर करने बैठ गए। वोट डलवा रहे हैं और उनका आदमी देगा कि आपने किसको वोट दिया। इतनी तो धांधली की गई है, वहाँ पे सब वीडियो आ रही है। और जहाँ पर गड़बड़ी हुई है उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है। गुप्त ज्ञापन है। मैं चाहूंगा ये सिर्फ ये देखें, उसके बाद कोर्ट देखे, मीडिया में कोई इसकी भनक ना लगे। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी ने जो पैतरे अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए और गैर कानूनी पैतरे, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम तक दिया गया, धमकी तक आ गई है। हमें हाथ से हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान मिले और 3 राज्यों का चुनाव फिर से कराया। हमें चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है, न्यायपालिका ही भरोसा है कि चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सीजीआई ने थमाया नोटिस। और जहां पर गड़बड़ी हुई है उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है। और अब वो तमाम धांधलियां जो एमपी में राजस्थान में हुई उसके एक बकायदा फाइल बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के पास आया। तो ईवीएम का सवाल उठ रहा है वो एक जेनेरिक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं। उस सिस्टम के अंदर चिप है और अगर उस चिप को मैनिपुलेट किया जाए तो आप पूरे चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं। संपर्क किए 2 घंटे पहले कि सर चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं वो मेरे पास काफ़ी सारे सबूत और एविडेंसेस है और मैं मध्य प्रदेश में काफ़ी भ्रमण किया हूं और उस भ्रमण के दौरान पर जिसमें 230 विधानसभाएं मध्य प्रदेश की है उसमें इन्होंने कुछ विधानसभाएं सेलेक्टेड विधानसभा जो बड़े लेवल पर हुई गड़बड़ी तो उसका एविडेंसेस लेकर के आए हैं। इसके अजीत शर्मा ने कहा है कि ईवीएम का खेल हुआ है, जनता कांग्रेस के पक्ष में थी, फिर भी हार कैसे हुई? ये हार जनता और कांग्रेस की नहीं है। ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पीएम मोदी ने की है। राहुल गांधी अध्यक्ष को अब इसकी जांच करवानी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वाकई विपक्ष की मांगे मानी जाती हैं? बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के आए परिणामों के बाद ईवीएम में धांधली को लेकर हुआ खुलासा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने किया फिर से चुनाव कराने की मांग, जिससे भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के आए परिणामों में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। तो वहीं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने ईवीएम में धांधली को लेकर लगाया आरोप। कहा भाजपा ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीती है। यही नहीं, विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है कि चुनाव आयोग फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने यह बड़ा दावा किया है कि इन विधानसभा चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना होने तक कई जगहों पर हजारों फर्जी तरीके से ईवीएम पकड़ी गई है, जिसको लेकर उनके पास कई ठोस सबूत है। उनका कहना है कि अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। कोर्ट जरूर ठोस सबूत और सही तथ्य रहने पर फिर से चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। बता दें कि एक तरफ जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के आए परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई हुई है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। ऐसे में अब ईवीएम में धांधली को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार जोरों शोरों से आवाज उठाया जा रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब